वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज की लेक्चर्स में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सिस्टम यूनिट। इससे पहले आप लोग बेसिक्स कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, इनपुट यूनिट पढ़ चुके हैं, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, स्टोरेज यूनिट, ये सारे आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आप लोगों ने अभी तक सिस्टम यूनिट को अंडरस्टैंड नहीं किया होगा। बेसिकली सिस्टम यूनिट आप लोग जो सीपीयू जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसको आप लोग सीपीयू कहते हैं, लेकिन असल में वो सीपीयू नहीं होता, वो हमारे पास जो है ना सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू तो हमारे पास छोटा सा चिप्स होता है जो कि इस सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास पेस्ट हुआ होता है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम सिस्टम यूनिट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सिस्टम यूनिट क्या होता है। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट्स है। एक हमारे पास है इनपुट यूनिट, दूसरा हमारे पास है आउटपुट यूनिट, एक हमारे पास है स्टोरेज यूनिट, एक हमारे पास है सिस्टम यूनिट, जिसको आप लोग सीपीयू भी कहते हो, लेकिन सीपीयू हमारे पास जो है ना वो अलग है। सही है। तो सिस्टम यूनिट है, एक हमारे पास एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारे पास सीपीयू होती है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो रैम्स होती है, डिफरेंट केबल होती है, एंड सारे मदरबोर्ड्स होते हैं, इन सारे हमारे पास जो हार्ड डिस्क होते हैं या और चीज़ें होती है तो वो हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। तो अभी इसी को हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे भी एंड दिखाएंगे भी डायग्राम के थ्रू कि हमारे पास सिस्टम यूनिट क्या है। लेकिन आप लोगों ने अभी इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास सिस्टम यूनिट एंड सीपीयू अलग अलग है। सही है। सिस्टम यूनिट हमारे पास जो है ना एक होल सेट है, जबकि इसके अंदर हमारे पास सीपीयू होती है। तो क्या है कि आफ्टर इनपुट एंड आउटपुट यूनिट ऑफ द सिस्टम द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एज सिस्टम यूनिट। सही है। सिस्टम हम कहते हैं निज़ाम को, यूनिट हमारे पास होता है पार्ट, वो पार्ट जो हमारे पूरे निज़ाम का सारा मदार इसी पर होता है। अच्छा, क्या होता है कि सिस्टम यूनिट एज ए केस, सही है, जिसका आप कहते हैं ब्रीफ केस, एक बक्सा होता है डेट कंटेन ऑल कंपोनेंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। समझ जा रही है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे और चीज़ें मुश्तमिल होती है जो कि हम कोई भी सिस्टम को जो काम भी करते हैं उसके प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आप लोग इनपुट में कुछ इनपुट करते हो तो वो इनपुट से यहाँ सिस्टम यूनिट तक आएगा एंड सिस्टम यूनिट के साथ डिफरेंस जरिए के साथ वो अटैच होगा। इस तरह फिर यहाँ से आउटपुट को जो हमारे पास रिजल्ट जाता है इस सिस्टम यूनिट से जाता है, स्टोरेज यूनिट को जाता है या वहाँ से हम लेते हैं। सही है। तो ये सारा हमारे पास अटैचमेंट जो है ना सिस्टम यूनिट के साथ होती है। सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होती है, प्राइम मेमोरी, एक्सटेंशन स्लॉट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या है हमारे पास कि द मेन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट आर हियर अंडर। जो मेन कंपोनेंट्स है, जो मेन हिस्से है हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर, वो हमारे पास मंदरजा झील हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। एक हमारे पास है मदरबोर्ड, दूसरा हमारे पास है सीपीयू, थर्ड हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी, फोर्थ हमारे पास है पोर्ट्स एंड कनेक्टर, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड अडेप्टर कार्ड्स, बसेस एंड पावर सप्लाई। ये हमारे सारे मेन कंपोनेंट्स हैं जो पूरा सिस्टम इसी पर डिपेंड करता है। यानी हमारे पास उस सिस्टम यूनिट के अंदर मीन उस केस के अंदर ये होते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, जिस तरह आप लोगों ने देखा भी होगा, जो ग्रीन सा प्लेट होता है जिस पर रैम, प्रोसेसर या बाकी हमारे पास जितने भी कनेक्टर होते हैं वो फेस होते हैं, वो उसके साथ अटैच होते हैं। सीपीयू आप लोगों को पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। हमारे पास ये छोटा सा प्रोसेसर होता है जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी आप इसको कह सकते हैं। हमारे कंप्यूटर का सारा जो कंट्रोलिंग वाला काम हो, सारा प्रोसेसिंग वाला काम हो, ये पार्ट सरंजाम
देता है। इसके बाद हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी होती है जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं एंड हमारे पास जो डेटा उस दौरान सेव होता है, जैसा रैम होता है, ठीक है। तो हमारे पास वो प्राइमरी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर हम बंद करते हैं तो ये हमारे पास बंद हो जाता है, मेन ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमारे पास पोर्ट्स हैं एंड कनेक्टर है। पोर्ट्स एंड कनेक्टर का मतलब जिस तरह आप लोग जो है ना सीपीयू के अंदर, लैपटॉप के अंदर अपनी फ्लैश को एंटर करते हो, आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, अपनी हैंड्स फ्री वगैरह इनके साथ लगाते हो, माइक लगाते हो, उनके लिए हमारे पास जो सुराख होता है तो वो पोर्ट्स होता है एंड वो उसमें हम जो एंटर करते हैं वो हमारे पास कनेक्टर होता है। सही है। तो ये पोर्ट्स एंड कनेक्टर भी हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। इसके बाद हमारे पास है एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं एंड अडाप्टर कार्ड्स होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट हमारे पास वो लोकेशन होता है मदरबोर्ड पर, वो जगह होती है जहाँ पर हम और स्लॉट्स को और पोर्ट्स एंड कनेक्टर को एक्सपेंशंस करते हैं, उसको वहाँ पर पैक्स करते हैं, वहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं अपने पोर्ट्स एंड कनेक्टर को। एंड इसके अलावा हमारे पास अडाप्टर कार्ड जो होते हैं, डिफरेंस जो कार्ड होते हैं, नेटवर्क कार्ड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और किस्म के बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो उसके लिए नीचे से जो प्रैम होता है वो हमारे पास अडोप्टर कार्ड के लिए होते हैं। एंड एक्सपेंशन स्लॉट हमारे पास जो नीचे एक बॉक्स सा होते हैं, उसमें हम पार्ट्स कनेक्टर ही बाकी चीज़ों को वहाँ पर, जैसा रैम होता है तो उसको हम वहाँ पर पैक्स करते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं जस्ट जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उसी का मैं जिक्र करूँगी। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास बसेस है। बसेस भी हमारे पास केबल होती हैं, मोटे से केबल होते हैं, वाइड्स भी होते हैं। ये हमारे पास जो है ना, जिसको आप लोग जो है ना टेप भी कह सकते हो, सही है। तो उस तरह हमारे पास है एंड इसको हम जो है ना एक्सपेंशन स्लॉट में, स्पॉट्स में इसका एक सारा इंटर करते हैं, दूसरा सारा जो है ना हम जो हमारे पास हार्ड डिस्क होता है या हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें फिट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक डेटा केबल का काम ये करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पावर सप्लाई भी इसके अंदर होती है। पावर सप्लाई मीन जो कि आपके सिस्टम को पावर सप्लाई करता है। लाइक जैसा आपके घरों में पावर सप्लाई का वो होता है जहाँ से आपके पूरे घर में पावर की सप्लाई होती है। तो इस तरह इस कंप्यूटर को भी जो हम पावर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पावर देते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक पावर सप्लाई होता है जो कि पूरे कंप्यूटर के अंदर सप्लाई देता है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड ये हमारे पास अटैच होता है मदर बोर्ड के साथ। ओके स्टूडेंट, अब आगे जाएंगे। ओके, और अभी आगे जो है ना हमें आपको आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सारा जो है ना क्या है, ये मेरे पास सारा सीपी जो हमारे पास बोल रही हूँ ना सिस्टम यूनिट है। सो ये आप देख सकती हैं, ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास सिस्टम यूनिट है। मैं अभी एक एक पार्ट्स आपको बताऊंगी। अभी मैंने जितना भी डिस्कस कर लिया तो अभी आपको ये एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगी। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा बॉक्स जो है ना इसको आप सिस्टम यूनिट कहेंगे। एंड ये हमारे पास जो इनपुट हम करते हैं, आउटपुट होते हैं, सारा इसी से गुजरता है। जो हम कुछ इनपुट देंगे इसी में आएगा, जो कुछ प्रोसेस होकर प्रोसेस भी यहाँ होगा, आउटपुट सारा कुछ यहाँ होगा। समझ आ रही है? तो मीन ये हमारे पास ब्रेन और कंप्यूटर ये भी है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिस्टम यूनिट आप देख सकते हैं। हमारे पास क्या है कि ऊपर टॉप में देख ले पावर सप्लाई, उसके जो एरो का निशान है देख लें, ये हमारे पास एक मीटर सा होता है जहाँ पर बिजली आती है एंड यहाँ के थ्रू इस पूरे बॉक्स में ये पावर सप्लाई करता है। सही है। हाँ,
इसके अलावा हमारे पास जो नीचे इसके है ये है CPU। इसका जो निशान देख ले, यहाँ पर आपको जो निशान नज़र आ रहा है ये CPU आपको ऐसे नज़र आ रहा है ना, लेकिन असल में इसके नीचे से बहुत सारे प्लेटों के नीचे एक छोटा सा चिप्स होता है, वो असल में वही हमारे पास CPU होती हैं। आप समझ आ रहे हैं। एंड जो नीचे एक फ्रेम है, आपको जो काला काला सा ग्रीन सा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मदरबोर्ड्स हैं। एंड इस मदरबोर्ड पर ये सारी चीज़ें हमारे पास पेस्ट होते हैं, चिप्स होते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है पेन। आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें दो किस्म के पेन होते हैं, एक हमारे पास है एजाज पेन होते हैं, एक हमारे पास जो है ना सिंपल पेन होते हैं। जिस तरह हमारे रूम में पेन होते हैं जो हमारे पास गर्मी को हटाते हैं एंड उसको ठंडा रखती है, एंड एक एजाज पेन होता है जो कि आपको पता है एजाज पेन का क्या काम होता है। तो असल में ये पेन जो है ना, यहाँ पर आपको पता है प्रोसेसर तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ वो प्रोसेस होता है, ये बाकी चीज़ भी है तो साथ में है, तो फिर इससे जब प्रोसेस होते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा गर्माइश हरारत पैदा होती हैं। तो ये एजाज वाला पेन जो है ना, यहाँ से सारी गर्मी को इसके थ्रू वो हटाती हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या होता है, दूसरा पेन हमारे पास वो पावर सप्लाई के लिए होता है। अच्छा, इसके नीचे आप ज़रा देख लें हीट सिंक होता है। हीट सिंक आप ज़रा देख लें, ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेसर के ऊपर होती है ताकि प्रोसेसर को गर्म ना होने दे। सही है। तो आपको पता है प्रोसेसर तो मिलियन ऑफ सेकंड में प्रोसेस करता है, तो ये जो है ना इसको ठंडा रखने में हेल्प करता है। इसके नीचे हमारे पास वीडियो कार्ड्स है, जिस अभी हमने बात कर ली अडोप्टर कार्ड इनकी बात कर ली ना, तो ये हमारे पास वीडियो कार्ड हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमने कार्ड फिक्स किया है। अच्छा, इसके नीचे जो हमारे पास है उसका एक्सटेंशन है। सही है, उसी में हम अपने इस कार्ड को पेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये दूसरा मॉडेम है। सही है, मॉडेम आपको पता है किस चीज़ का काम करता है। अच्छा, मॉड्यूलेटर एंटी मॉड्यूलेटर का काम करते हैं क्या, कि मीन हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं साउंड कार्ड है। अच्छा, साउंड कार्ड का क्या काम होते हैं, मैं इसको ज़रा करीब लाऊं ताकि आपको नज़र आ जाए। सही है, आप देख सकते हैं ये साउंड कार्ड है, यहाँ भी इसका एक्सपेंशन स्लॉट होता है एंड उसमें हम इस कार्ड को फिक्स करते हैं। सही है, फिर आपके कंप्यूटर में साउंड जो है ना काम करता है। इसके अलावा हमारे पास रिबन केबल है। सही है, तो आप देख ले ये मोटे से पट्टे से आप ज़रा देख लेना, ये हमारे पास रिबन केबल होते हैं। अच्छा, आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। वीडियो कार्ड हो गया, हीट सिंक हो गई, पेन, CPU, पावर सप्लाई के लिए जो है। अच्छा, अब ज़रा हम मदरबोर्ड पढ़ेंगे। सही है, तो आपको इस पूरे में जो नीचे जो नज़र आ रहा है, सही है, ये तो ये आपके पास जो है ना मदर बोर्ड होता है। क्या होता है, मदर बोर्ड होता है। इसके बाद हमारे पास जो है ना हार्ड ड्राइव है, जिससे ये आपको नज़र आ रहा है, ये जिस यहाँ पर इसका जो निशान है हार्ड ड्राइव, जिस तरह आप लोग उसमें CD ड्राइव ये सारे मीन हार्ड डिस्क वगैरह आप जो है ना यहाँ पर वो होता है। सही है, जैसा आपका एक हार्ड डिस्क होता है तो यहाँ पर उसके लिए जगह होती है, हम इसमें यहाँ उसको फिट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पावर कार्ड होता है। ये कार्ड जो है ना, ये वाइट सा उसका जो मुँह हो या ये उसको हम जो है ना उस हार्ड ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव में, उसमें हम उसको फिट करते हैं, तो वो उसकी जगह वजह से इसको पावर सप्लाई मिलती है उसको। सही है। अच्छा, इसके अलावा आप ज़रा पावर सप्लाई पावर कार्ड के नीचे आप देख लें, ये है जिसको हम फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं। सही है, पुराने ज़माने में हम इसको यूज़ करते थे एज ए मेमोरी कार्ड, एज ए USB, एंड इसकी हमारे पास जो रेंज होती थी वो बहुत ही कम होती थी। आज तो कल तो हमारे पास मेमोरी कार्ड भी एंड बहुत ज़्यादा होता है, GB में होता है, टेराबाइट में होता है।
ठहराव पैरा में होता है। लेकिन जबकि हमारे पास पुराने वक्तों में जब फ्लॉपी ड्राइव को हम यूज़ करते थे तो हमारे पास KB में होती थी, बहुत ही छोटी होती थी, MB में होती थी। सही है, मेगा और किलोबाइट में हिस्सा होती थी। अच्छा, इसके बाद आपको उसके फ्लॉपी ड्राइव के नीचे एक दूसरा ड्राइव नज़र आ रहा है जिसको हम ज़िप ड्राइव भी कहते हैं। समझ आ रही है? ओके, ज़िप ड्राइव भी हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव हार्ड डिस्क की तरह एक दूसरा ड्राइव होता है। अच्छा, जिसको भी हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। अच्छा, अब जो है ना, अब नीचे ज़रा आप आ जाएं तो नीचे आपको नज़र आ रहा है एक्स्ट्रा केस पेन। एक्स्ट्रा केस पेन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा पेन्स हैं कि अगर मैं इस केस में इसी सिस्टम यूनिट में बाकी पेन्स वगैरह लगाना चाहूँ इसकी गरमाइश को ख़त्म करने के लिए, तो मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ। सही है, तो मीन इसमें हमारे पास फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सिस्टम यूनिट की समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास होता क्या है एंड सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो आई होप मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करती जाऊँ। हमारे पास इसमें पावर सप्लाई होती है, CPU होती है, मैं एक एक को बोल रही हूँ, आप देख लें। सही है, पेन होता है, हीट सिंक होता है, वेडू कार्ड, मॉडेम होता है। दूसरी तरफ देख ले, हार्ड ड्राइव होता है, कार्ड होता है, जिप ड्राइव होता है एंड एक्स्ट्रा फैन होता है, साउंड एंड रिबन केबल। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि हमारे पास सिस्टम यूनिट क्या होता है एंड सिस्टम यूनिट के अंदर और क्या 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 चीज़ें होती हैं एंड इसका हमारे पास काम क्या होता है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।